प्रिय विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 30 तारीख से आप लोगों को क्लास 10 का साइंस भी पढ़ाया जाएगा। तो आज से हम साइंस का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें यह भी बताया गया था कि साइंस का जो थर्ड पोर्शन जो फिजिक्स का है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो आज से आप लोगों का फिजिक्स स्टार्ट होगा। जो आपका 10वां लेसन है, आपके एनसीईआरटी बुक का जो है वो 10th लेसन है, लेकिन ये फिजिक्स पोर्शन में अगर जाएंगे देखेंगे तो फर्स्ट लेसन माना जाएगा। और इस लेसन से स्टार्ट करते हैं। पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो आज से फिजिक्स स्टार्ट होगा। आप सभी लोग जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी जो नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। तो आज का क्लास 10th का साइंस रहेगा और फिजिक्स पोर्शन के अंतर्गत जो लेसन है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस लेसन में आपको प्रकाश परावर्तन के बारे में पढ़ना है, प्रकाश अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की बहुत सारी चीजें क्लास 8 में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो सबसे पहले हम प्रकाश पर चर्चा करते हैं। प्रकाश मतलब लाइट क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, इस तरह से सबसे पहले प्रकाश की बात करते हैं। यदि हम किसी एक ऐसे कमरे में खड़े हों जहां बिल्कुल घोर अंधेरा हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, वहां पर अगर हम अपनी दोनों आंखें खोलकर खड़े रहें और कमरे में तमाम प्रकार की वस्तुएं रखी हों, तो हम लोगों को कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। देखते तो हम आंख से हैं, नेत्र से हैं, लेकिन कोई भी वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी वस्तु को देखने के लिए नेत्र के अलावा किसी एक और ऐसी ऊर्जा या किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। लेकिन इसीलिए मुझे वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसी अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जला कर रख दिया या किसी भी प्रकार का उजाला उत्पन्न कर दिया, उजाला कर दिया जाए तो वस्तुएं दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें एक और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती है, और उसी को हम प्रकाश कहते हैं। मतलब प्रकाश की सहायता से ही किसी वस्तु को देखा जा सकता है। आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश की सहायता से देखते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, मार्कर है, इसको मैं देख रहा हूं, आप सभी लोग देख रहे हैं। तो पहले ये समझिए वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। इसके बारे में आप सब लोग को किसी भी वस्तु को अगर आप देखते हैं तो कैसे दिखाई देती है, क्या होता है उसमें प्रक्रिया। तो होता ये, जैसे इस वस्तु को, इस मार्कर को हम देख रहे हैं, तो प्रकाश स्रोत जहां से कोई प्रकाश उत्पन्न होता है वहां से प्रकाश आपतित होकर प्रकाश आकर इस मार्कर पर पड़ता है। मार्कर पर या जो भी वस्तु है, हम फिलहाल हाथ में मार्कर ले हैं, तो वस्तु पर पड़ने के बाद वो उससे परावर्तित होता है। परावर्तित होने के बाद जब हमारी नेत्रों में प्रवेश करता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में बनता है। आगे मानव नेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। अर्थात कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश उस वस्तु से टकराता है और टकराकर वहां से उस वस्तु से परावर्तित होकर जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। नेत्र में प्रवेश करता है तो वहां भी तमाम प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो नेक्स्ट लेसन में आप लोग पढ़ेंगे। और जो वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पर बनता है वो रेटिना होता है। रेटिना एक है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, तभी वस्तु दिखाई देती है। तो बाकी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले प्रकाश
आपने देखा कि कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देती है। प्रकाश है क्या चीज, ये मुझे पढ़ना है। तो ये क्लियर हो गया कि प्रकाश की सहायता से ही वस्तुएं दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं है तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। आप अभी देखें कि किसी भी अंधेरे में अगर हम खड़े हैं तो वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा के बारे में। प्रकाश वास्तव में एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश के कई डिफिनीशन लिख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं या देखते हैं। ठीक, प्रकाश की परिभाषा पहले लिख लीजिए आप लोग। प्रकाश मतलब लाइट। प्रकाश का डेफिनेशन बस जानना इतना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं या जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो या ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। यही लिख लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश ऊर्जा ही है, एनर्जी है, या ऐसा भी लिख सकते हैं अथवा करके, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश वास्तव में एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसके बारे में भी बहुत सारे वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिसको प्रकाश कण के रूप में मानते थे। कुछ वैज्ञानिक प्रकाश, उसके बाद में एक और सिद्धांत आया जिसको तरंग सिद्धांत के रूप में माना जाता है। तो प्रकाश के जो कण के रूप में वैज्ञानिक मानते थे उसको कण द्वारा प्रूफ किया और जब तरंग के रूप में भी सिद्ध किया, लेकिन वो दोनों के नियमों का पालन करता था। तो बाद में एक और सिद्धांत आता है 20वीं शताब्दी में, क्वांटम सिद्धांत। तो प्रकाश का जो है न तो कण है और न ही तरंग है। प्रकाश क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इसके बारे में आप सभी लोग उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ जानना है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंगे, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए, उनके संचरण के लिए, गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थी प्रकाश का डिफिनीशन। और अब अगली टॉपिक है वस्तुएं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक दीप्त वस्तु और एक अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मोमबत्ती दीप्त वस्तु, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश निकलता है, उन्हें हम दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, या कोई ट्यूबलाइट हो गई, या सैफल हो गया, या कोई दीपक हो गया, या ऐसी भी जो वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। और एक होता है अदीप्त वस्तुएं। कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं
जो जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जैसे मान लेते हैं लकड़ी है, तो लकड़ी से कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, तो ऐसी वस्तुओं को हम आदीप्त वस्तु कहते हैं। आदीप्त वस्तुएं मतलब वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। पृथ्वी है, मिट्टी है, पत्थर है, पुस्तक है, पेन है, कुर्सी में, ये सब आदीप्त वस्तुएं हैं। तो प्रकाश के आधार पर जो वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया 2 वर्गों में किया गया। ये कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगली टॉपिक पे आते हैं। तो प्रकाश पढ़ा तो प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं आपको पढ़ना है। अब प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के गुण के बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के बहुत सारे गुण हो सकते हैं। पहली गुण तो ये है, प्रकाश देखिए किस प्रकार से गमन करता है। गमन करने का मतलब चलता कैसे है। जैसे अगर मान लेते हैं हम कोई टॉर्च से इस बोर्ड पर टॉर्च जलाते हैं, तो या दूर से अगर टॉर्च जलाया जाए तो प्रकाश जो होगा इस बोर्ड के उस पार नहीं निकलेगा। ऊपर मान लेते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा सा नीचे, तो ऊपर वाला प्रकाश निकल जाएगा, लेकिन बोर्ड की छाया उस साइड में पड़ती है। तो प्रकाश इससे ये निष्कर्ष निकलता है, या कोई वस्तु ऐसी है, किसी दीवार पर हम टॉर्च जलाते हैं और उसके बीच में एक छोटी सी, उसके प्रकाश के रास्ते में अगर कोई छोटी वस्तु रख देते हैं, तो छोटी वस्तु की छाया उस दीवार पर पड़ती है, बनती है, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जो चलती है एक सीधी रेखा में गमन करती है, सदैव सरल रेखा में गमन करेगा, मतलब सीधी चलती है, ऐसा घूम के नहीं चलती है कि इस प्रकार से। प्रकाश जो जाएगी बिल्कुल सीधी जाएगी। लेकिन उच्च क्लास में जब जाएंगे तो इसमें भी थोड़ा सा होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण है, उस किरण के प्रकाश के मार्ग में अत्यंत छोटी कोई वस्तु रख दी जाए, तो प्रकाश सीधी ना जाकर उसके किनारों पर मुड़ने लगती है। इसका अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में ही करेंगे। यहाँ क्लास 10th के लेवल में आपको प्रकाश को ये मान के चलना है कि एक सीधी रेखा में ही चलती है। तो सबसे पहला गुण ये लिख लीजिए, प्रकाश सदैव एक सरल रेखा पर या सरल रेखा में गमन करती है। गमन करती है मतलब प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल का मतलब सीधा होता है, आसान मत मानिएगा, इजी नहीं, इसकी स्ट्रेट है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। दूसरे गुण के बारे में अगर देखा जाए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अगला गुण प्रकाश जो होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो अगला गुण लिखेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। थर्ड गुण, तीसरा गुण इसका होगा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, क्योंकि एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात किसे कहते हैं? जिस स्थान पर वायु भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता, उसे हम निर्वात कहते हैं। ध्वनि
के संचरण के लिए माध्यम जो होता है वायु की आवश्यकता होती है। निर्वात में आवाज अगर आपको नहीं सुनाई देगी, लेकिन प्रकाश निर्वात में चल सकता है। इस बात से भी क्लियर है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है दिन में आता है, वो बहुत अधिक दूरी निर्वात में तय करता है, तब फिर वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होगा, लेकिन प्रकाश का संचरण निर्वात में होता है, और प्रकाश की चाल भी सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश, चलो चौथे गुण में लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल सब लोग याद रखिएगा कितना होता है, 3.0 into 10 to the power 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है। अगर निर्वात में देखा जाए, प्रकाश की चाल की बात की जाए, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगा 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है, और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात से अधिक किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक नहीं हो सकती, इससे कम ही होगा। तो प्रकाश की चाल आप लोगों को याद रखना है, इसकी जरूरत पड़ती है प्रश्न का कैलकुलेशन करते समय। जब आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे तो ये याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये एक प्रकाश का गुण है, इसमें और बढ़ा सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगर हम 5वें गुण पर आते हैं, तो जो आपका लेसन है प्रकाश का परावर्तन, अभी यही लिख लीजिए, प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद वाला जो क्लास आएगा उसमें प्रकाश परावर्तन के बारे में समझाएगा, अभी आप समझाया जाएगा। उसके बाद अभी आप प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश परावर्तन पर ही ये लेसन आधारित है। 6वां गुण आप लिख सकते हैं, प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, इसी लेसन में, लेकिन अगले क्लास में आप सब लोग पढ़ेंगे। वैसे तब तक जाने रहिए, जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, मतलब मान लेते हैं चिकना है, वह पॉलिशदार सतह है, टकराती है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से आई और दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी, तो अपना पथ बदल देती है, रास्ता बदल देती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और सारी चीजें हैं प्रकाश के बारे में। 7वां गुण लिख सकते हैं,
श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जो श्वेत प्रकाश आप प्रकाश देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश या किसी भी प्रकार का प्रकाश आप वैसे प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंगों से, वो असंख्य रंगों से मिलकर बना होता है, लेकिन हमारी आंखें केवल 7 रंगों को ही पहचान पाती हैं। इसके बारे में भी अगले लेसन में आपको पढ़ना है। तो ये था प्रकाश का गुण। तो इतनी चीजें हैं प्रकाश के गुण। अब हम आते हैं प्रकाश की किरण पर। प्रकाश की किरण समझना आपको बहुत जरूरी है। रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण मतलब रे ऑफ लाइट अब प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की किरण मतलब किसी समांग माध्यम में जब कोई प्रकाश किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से, जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड एक माध्यम है, समांग माध्यम है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इससे पहले अभी प्रकाश के गुण में आपने देखा जब कोई प्रकाश की किरण सदैव एक सरल रेखा में गमन करती है और प्रकाश किसी एक समांग माध्यम में जब कोई प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रिज रेखीय या सरल रेखीय मार्ग से होकर जाती है, रिज रेखीय मार्ग से होकर जाती है, रिज रेखीय मतलब सरल रेखीय मार्ग से होकर जाती है, तो उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब किसी समांग माध्यम में जब कोई प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखीय मार्ग से होकर जाती है तो उस मार्ग को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रकाश इस बिंदु से यहां से इधर इस बिंदु की ओर आई तो इसे प्रकाश की किरण कहेंगे। इस साइड में एरो का निशान लगाएंगे मतलब प्रकाश इस तरफ जा रही है। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी समांग माध्यम में जब कोई प्रकाश माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखीय मार्ग होकर जाती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब जब किसी माध्यम में कोई प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगी तो वो किसी मार्ग से होकर जाएगी और सदैव सरल रेखीय मार्ग मतलब एक सीधी रेखा पर जाती है तो
तो उस जिस मार्ग से होकर जाती है, जिस सरल रेखीय मार्ग से होकर जाती है, उसी को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे एक समांगी माध्यम, समान माध्यम पूरा हो गया मान लेते हैं ये, और एक बिंदु ये हो गया, और इस बिंदु से इस बिंदु तक बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये बिंदु है, ये दो बिंदु है और यहाँ से प्रकाश निकली ऐसा करके जाएगा, सीधी जाएगी। तो इस जो सरल रेखीय मार्ग प्राप्त होता है, इसी को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण। अब ये एक ही प्रकाश की किरण हुई। प्रकाश तीर का निशान ये बताता है कि प्रकाश जो है ये साइड से इस तरफ जा रही है। अब अगर एक ही प्रकाश पुंज आता है, प्रकाश पुंज अंग्रेजी में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? एक ही दिशा में चलने वाले, एक ही दिशा में जब कई प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में जा रही हो, कई प्रकाश की किरण हो लेकिन एक ही दिशा में जा रही हो, तो ऐसी प्रकाश किरण को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, ये तीनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो ये सब प्रकाश पुंज कहलाते हैं। डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, लिख लीजिए। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ध्यान रखना है कि सभी प्रकाश, कई प्रकाश की किरण हो, 2, 4 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें हो, कई प्रकाश की किरणें हो और सभी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में जा रही हो, तो ऐसे किरणों का समूह जो होगा वो प्रकाश पुंज कहलाएगा। और इस तरह से अगर देखा जाए प्रकाश पुंज के आधार पर, तो हमें 3 प्रकार के प्रकाश पुंज मिलते हैं। एक तो अभिसारी प्रकाश पुंज मिलता है, अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी प्रकाश लिख लीजिए, पुंज लिख लीजिए अभिसारी प्रकाश। दूसरा होगा अपसारी प्रकाश। तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज। पुंज लिख सकते हो। तो अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं और समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ये देखना है। अब आपतित किरणें, यदि आपतित किरण, यदि सभी आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली प्रकाश की किरण, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो उत्पन्न हुआ, जैसे बल्ब है, सैफल है, वहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो आपतित प्रकाश की किरण कहलाती है। तो अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? यदि आपतित प्रकाश पुंज या आपतित प्रकाश किरण की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हों, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें मतलब जितनी भी किरण आ रही हो किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही हो, तो उनको हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे एक पॉइंट है मेरा, ये एक प्रकाश की किरण इधर से आई, ये आ रही थी, यहां मिल गई। ये इधर कहीं प्रकाश स्रोत है, इस साइड से आ रही है। दूसरी प्रकाश पुंज किरण ये ऐसे जा रही थी, ये भी इसी बिंदु पर मिली। तीसरी प्रकाश की किरण ये भी इसी बिंदु पर मिली। और चौथी प्रकाश की किरण ये भी इसी बिंदु पर मिल रही है। तो इनको देखने से पता चल रहा है कि सभी प्रकाश की किरणें, मतलब ये आपतित किरण है, कहीं से आ रही थी और आने के बाद इसी पॉइंट पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हो, मिलती हो, आने के बाद में ये किसी एक बिंदु पर मिल जाए, तो ऐसी प्रकाश की किरणों के समूह को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये आपका अपसारी प्रकाश पुंज हुआ, ये ध्यान रखना है। ये अपसारी मतलब होता है, अपसरित होना मतलब सिकुड़ना होता है। अगर कोई प्रकाश की दूर दूर से आ रही हो, वो सिकुड़ है, इकट्ठा हो जाती है किसी एक बिंदु पर आके, तो उन्हें अपसारी बोलते हैं।
तो ये आपका है अपसारी प्रकाश पुंज। एक बार और डिफिनेशन देख लीजिए, अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो इस प्रकार के किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं प्रकाश की किरण इस साइड से आ रही थी, इस बिंदु पर मिली, ये भी यहाँ मिली, ये भी यहाँ मिली। ये तीर का निशान ये बताता है कि प्रकाश उस साइड में जा रहा है। अब अगर हम अपसारी पर बात करते हैं तो अपसारी प्रकाश पुंज जो होता है इसका उल्टा होता है, इसका विपरीत होता है अपसारी का। अपसारी में क्या होता है, दूर दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश दूर दूर तक फैल जाती है। ये जैसे एक प्रकाश की किरण ये, एक प्रकाश की किरण ये, एक प्रकाश की किरण ये, या और एक प्रकाश की किरण ये, या एक प्रकाश की किरण ये 4-5 किरण हैं। अब ये तीर का निशान इधर, ये बता रहा है कि यहाँ से निकलने वाली ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर इस साइड में गई, इस साइड में, इस साइड में। मतलब यदि आपतित किरणें, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें, अब इस साइड से हम देख रहे हैं तो ये इतने किरण के प्रकाश मेरी तरफ आ रहा है, इस साइड में आ रहा है, लेकिन इन तीनों को सभी को देखने में लगता है कि सभी प्रकाश की किरणें इसी बिंदु से निकल के आ रही हैं, यहाँ से निकल के आ रही हैं। तो यदि प्रकाश, आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु से आ रही हों तो ऐसे प्रकाश की किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। या ऐसे जानिए हो कि अपसारी में किसी एक बिंदु से निकलने वाला प्रकाश जब दूर दूर फैल जाता है तो उससे अपसारी, और जो दूर दूर से आने वाला प्रकाश किसी एक बिंदु पर मिल जाता है तो वो अपसारी। तो अपसारी में क्या लिखेंगे डिफिनेशन? यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से ही आ रही हों या आती हुई प्रतीत हो रही हों तो ऐसे किरणों को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर किरण किसे कहते हैं ये देखना है। यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हों, ये सब समांतर है, तो ऐसी किरणों के समूह को हम अपसारी समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब यदि सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के परस्पर समांतर हों, समांतर मतलब समान दूरी पर हों एक दूसरे से, तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये आपका हुआ अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज में देखा, ध्यान रखिएगा कि ये सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। अपसारी प्रकाश पुंज में देखा कि एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश दूर दूर फैल जाती हैं, और समांतर प्रकाश पुंज में जिस मार्ग से जाती हैं उसी, मतलब सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये प्रकाश के कुछ गुण थे जिनको आपने पढ़ा। प्रकाश की किरण के बारे में आपको जानना जरूरी है, प्रकाश की किरण को ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाया जाएगा, और साइंस का नोट्स भी बनाते रहें। आप सभी लोग नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स से पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो हम आप लोगों को अगले क्लास में प्रकाश का परावर्तन समझाएंगे। धन्यवाद।